प्यारे प्यारे बच्चे एवं प्यारे प्यारे साथी, मैं कुमार प्रजापति आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर। देखिए, नीट का जो है एग्जाम कुछ दिन ही बच चुका है और बच्चे लोग बहुत चिंतित है नीट एग्जाम को लेकर। इसीलिए हम इस चैनल पर बहुत दिन से क्या है, वीडियो डल नहीं रही थी। अब निश्चित रहिए कि कुछ सिस्टम का जो है थोड़ा ताम झाम था और बहुत सारी समस्या आ गई थी बीच के कारण जो है इस चैनल पर वीडियो डल नहीं थी। अब निश्चिंत रहिए कि हिंदी माध्यम में जो भी बच्चे हिंदी माध्यम तैयारी कर रहे हैं नीट लेवल का, जो अपने दिल में डॉक्टर बनने का अरमान सजाए रखे हैं, उसको पूरा करने के लिए यह प्रजापति सर गारंटी देता है। और आज इसी के साथ साथ हम लोग एक अच्छे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जो नीट में 100% पूछा गया है। और ध्यान सुनिएगा, किसे आप लोग सभी बच्चे को, जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी आपके साथी है, जितने भी आपके विद्यार्थी जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी ग्रुप में यह वीडियो शेयर कर दीजिए कि आज का क्लास एकदम धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेसी देर न करते हुए। और आज जो है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, बेसी देर न करते हम शुरुआत करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं, ए टू जेड डिटेल हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और भरोसा हम पर है तो अंत तक बने रहिए। चलिए, आज हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अपना मोटिवेशन लाइन क्या है कि जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। ठीक है, जो जिसके सर के ऊपर वो जिम्मेदारी है ना, जिस तरह आप लोग की जिम्मेदारी, जिस सर के ऊपर जिम्मेदारी है, वो कभी अपने जीवन निराश नहीं होते, संघर्ष करते ही रहते हैं। या तो उस गलतियां से क्या करते हैं, या तो गलतियां जीतते हैं या फिर कुछ सीख लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जितना से जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों इन्फॉर्म करिए कि प्रजापति इंस्टीट्यूट पर सर लेकर आपके लिए धमाकेदार क्लास के साथ, जबरदस्त क्लास के साथ चले आए हैं। और कोई बच्चा नहीं कर सकता है कि हम पढ़ाएं कमजोर है। कमजोर कोई नहीं, लापरवाही होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र। ऐसे ऐसे हम पॉइंट समझेंगे, पूरे दिमाग में ठोक देंगे और कभी जीवन भर में नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे और हम लोग बनाए। चलिए शुरुआत करें। क्या लिखा हुआ है, हाँ, पहली बात सेकुलर सिस्टम। सेकुलर सिस्टम की खोज किसने किया था, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सेकुलर सिस्टम को विलियम हार्वे ने किया था। इस बात को याद रखिए, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेकुलर सिस्टम की खोज किए हैं। और तो पढ़ लेते हैं सेकुलर सिस्टम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसे प्रक्रिया जिसमें हृदय संकुचित है और रक्त को शरीर के संपूर्ण भाग तक भेज देता है, उसे हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए और इसी से हम समझते हैं किसे रक्त परिसंचरण है। कभी हम लोग महसूस किए हैं किसे हमारे ब्लड में, अर्थात हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री ही क्यों है। विलियम हार्वे ने इसको जबरदस्त तरीका से बताया है और उन्होंने कहता है कि से जो हमारे शरीर का जो तापमान है, जो रक्त का आना जाना होता है, उसी का जो घर्षण होता है, उसी से हमारे शरीर का तापमान निर्धारण होता है, निर्धारित होता है। ऐसे में विलियम हार्वे कहते हैं कि जो रक्त का जाना या फिर रक्त का आना और जाना, जिससे का जो घर्षण होता है, जिस तरह हमें ठंडी के समय, अभी ठंडी के समय है और अपने हाथ इस तरह घसेंगे तो क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, गर्माहट महसूस होगी। इसी तरह जब ऊतक के साथ ब्लड का घर्षण होता है, उसी के साथ ब्लड का घर्षण होता है, उससे जो घर्षण से जो तापमान उत्पन्न होता है वही हमारे शरीर का तापमान है, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस है। यह विलियम हार्वे ने प्रूफ किया था। आया बच्चे समझे कि नहीं, यदि समझ में आ रहे हैं फटाफट लाइक कीजिए, और लाइक में कोई कमी नहीं चाहिए, शेयर करते हैं इसमें कोई कमी। या यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपसे आएगी जो नीट के इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए बोलते हैं कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। समझ कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें हृदय का संकुचित हो जाता है, अर्थात सिकुड़ जाता है, फिर फूल जाता है। सिकुड़ क्यों जाता है, रक्त को सही पंप करना है पूरे शरीर में। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें लाइन क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में शुद्ध रक्त शरीर से ऊतक तक जाता है एवं अशुद्ध रक्त ऊतक से शरीर तक आता है। जो शुद्ध रक्त है, जो हमारे शरीर के लाभदायक है, वो रक्त क्या करेगा, अपने हृदय से पंप करेगा, पूरा शरीर तक पहुंचाएगा। 120 की रफ्तार झटका मारता है और जाता है। ऐसा है दोस्तों, है कि नहीं। और क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त है, जो अशुद्ध रक्त वापस आता है 180 की रफ्तार से वापस आता है, हमारे कहाँ तक, हृदय तक आता है। ये लिखा है इस प्रक्रिया में शुद्ध रक्त शरीर के ऊतक तक पहुंचता है।
शरीर के ऊतक तक पहुंचेगा, कोशिका तक पहुंचेगा। और जो अशुद्ध रक्त है ऊतक से शरीर तक पहुंचता है अथवा हृदय तक पहुंचता है। चलिए हम आगे बात करते हैं आगे क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन तथा विटामिन शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। अब ये प्रक्रिया हो रही है, रक्त का आना जाना हो रहा है, जो लोग खाना खा रहे हैं, जो पोषण ले रहे हैं, जो विटामिन ले रहे हैं, तो इसी के द्वारा ब्लड के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर तक विटामिन जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, जितना भी प्रोटीन है सारा पोषण जा रहा है हमारे शरीर किसी द्वारा रक्त के द्वारा ही जा रहा है। ठीक है, इतना समझ आया फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ सर समझ आ गया फटाफट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे लोग बढ़ते हैं किसे सर्कुलर सिस्टम। क्या सर्कुलेशन की कितने प्रकार होते हैं? सर्कुलेशन के दो प्रकार होते हैं, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से है? पहला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है पल्मोनरी क्या है कि पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम। या दो सिस्टम आप लोग याद रख लीजिएगा, किसे परिसंचरण तथा सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन के प्रकार की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? पहला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और क्या है पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम। इसको हमें याद करिए, दिमाग और दिल में याद रख लीजिए बाबू, कभी भी नहीं भूलिएगा, ऐसा ही रक्त परिसंचरण हम लोग पढ़ेंगे। करते हैं पहला, हमें दो देखे थे, क्या क्या देखे थे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन और देखिए थे पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हम पहले की बात करते हैं, तो ध्यान समझिएगा पहला क्या है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पहला समझिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता, क्या है, आखिर क्या काम करता है हमारे हृदय में, जैसे क्या काम, क्या गतिविधि है, उसको समझते हैं। आराम से समझिएगा, अंत तक देखिएगा और इंटरेस्टिंग बनाइए अपना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कुछ है नहीं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी कहा था नीट में 360 अकेले बाप बन के बैठे हैं अपनी नीट में। ठीक है, इतना बात से याद रखिएगा। ठीक है, पैसा से है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन सिस्टम का ही भाग है। जो सर्कुलर सिस्टम जो है सर्कुलेस्टिक याद क्या है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही भाग है, मतलब जो बताए थे इसे रक्त परिसंचरण तंत्र का ही भाग है क्या आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन को शरीर की कोशिकाओं तक भेजा जाता है। तो सिस्टम से याद रखिएगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन अब जो अपने पोषण पदार्थ ग्रहण किए हैं उसी को ही जो है ग्रहण पूरा शरीर तक पहुंचाया जाता है, रक्त के माध्यम से उसी पूरा शरीर तक पहुंचाया जाता है। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में रक्त हृदय के वेंटिकल से आयोडा धमनी में आ जाता है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे इसे वेंटिकल से आयोडा, वेंटिकल धमनी आपने पढ़े होंगे, वहां से आयोडा धमनी तक आ जाता है। इस सिस्टम में इसको याद रखिएगा। क्या क्या गया, यह रक्त संपूर्ण शरीर में परिवहन करके, यह शरीर जो है संपूर्ण शरीर, यह रक्त जो है संपूर्ण शरीर में परिवहन करके सीधे एंडियम में वापस आता है। पूरा रक्त में घूम लिया, मंथन करिए, पूरा समुद्र मंथन करिए, पूरा शरीर में जो है रक्त पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद वापस जब आता है तो कहाँ वापस आता है बाबू? तो एंडियम में आता है। कहाँ आता है? एंडियम में। एक छोटा छोटा पॉइंट आप याद रखिएगा, छोटा शब्द याद रखिएगा जो आपके नीट एग्जाम को ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत आता है बाबू, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़े। क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन? क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन है क्या? ये भी क्या है सर्कुलेटर, क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही भाग है, अर्थात परिसंचरण तंत्र का ही भाग है। जो हमने दो सिस्टम पढ़ा था दोनों में यही था। ठीक है, वो और क्या है कि यह भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही भाग होता है, जिसमें रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक जाती है। वह तो जो ऊपर समझ आया कि सिस्टेमिक जो है, क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि वह हृदय से जितना भी रक्त जाता है पूरा शरीर तक जाएगा। लेकिन पल्मोनरी क्या होता है, वो हृदय से लेकर फेफड़ा, जो आपका फेफड़ा है फेफड़ा तक जाता है, उसे पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं। कितना क्लियर हुआ वो? एक क्लियर यस जैसे कमेंट हार्ट दीजिए, हार्ट हम भी आपको हार्ट देंगे, इतना क्लियर हो जाता है। लेकिन दिल जैसे मोटिवेशन अंदर मिलता है कि बच्चे को और लग रहा है, मन लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, वो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मुझे क्या किसी दो समझ क्या है कि पल्मोनरी क्या है, सिस्टमिक क्या है, क्या सिस्टेमिक क्या है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त पल्मोनरी धमनी में क्या है कि भर आ जाता है, अर्थात कि जब इसमें सिकुड़ित होता है, मतलब से हृदय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तब जो है इसे इसका जो रक्त जो ब्लड जो है कहाँ जाता है? फेफड़ा आता है, फिर वहां शुद्ध होकर फिर आता है हमारे हार्ट के ऊपर शरीर तक पंप कर देती है। ऐसा समझना आगे क्या हुआ है कि यह पल्मोनरी क्या है, यह
पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़ा तक भेजता है। या क्या कहेगा कि पल्मोनरी सिस्टम जो क्या है, यह रक्त जो है या पल्मोनरी धमनी जो है रक्त को फेफड़ा तक भेजने का काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हम पल्मोनरी कहते हैं वो क्या रहेगा, हृदय से फेफड़ा तक जाता है, जिसे हम सिस्टेमिक कहते हैं। और क्या कहेगा, हृदय से पूरा संपूर्ण शरीर के कोशिका के अंदर तक जाएगा, जिससे न्यूट्रिशन और क्या आपका प्रोटीन विटामिन वो पूरा शरीर तक जाता है। ऐसा समझ में दो। चलिए इतना समझ आ गया तो हमारा अगला समझ हृदय चक्र होता क्या है, आगे हृदय होता क्या है। इससे पहले आप लोग नहीं इसका ये क्या होता है कि हार्ट अटैक नहीं समझे है, तो हार्ट अटैक मनुष्य को आती कैसे है, कैसे हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, तो आप लोग संपूर्ण वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है कि मनुष्य को हार्ट अटैक आ सकते हो। लेकिन आप लोग को मालूम है कि हर साल हर महीने जो है पुरुष जिसमें सबसे ज्यादा संख्या की हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्या कारण है क्या नहीं है, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रयास इंस्टीट्यूट चैनल पर जो है सारा कुछ दिया है बाबू, ऐसा नहीं। ठीक है, डायग्नोस समझते हैं हृदय चक्र होता है क्या क्या है, किसे हृदय चक्र अर्थात कार्डियो साइकिल क्या है, व्हाट इज द हृदय चक्र, मतलब किसे व्हाट इज द हृदय कार्डियो साइकिल्स। ठीक है, आप सबसे हृदय चक्र होता है क्या, ध्यान सुनिएगा। हृदय धड़कन अर्थात धड़कन के समय जो धड़कन धक 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 जो करता है जो धड़कन करती है, धड़कन के समय जितनी भी प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। जो भी हमारे हृदय के जब धड़कने से जो भी प्रक्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं हृदय चक्र कहते हैं। इतना क्लियर होगा वो, ठीक है। पढ़ाई का जीवन नहीं छोड़ना चाहिए। वो देखो क्या कर रहा है कि बच्चा कहेगा कि सर पढ़ाई हम छोड़ दिए हैं, नीट क्लियर नहीं हुआ है, तो देखिए वो किसी नीट क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। ठीक है, ये हमारा पर्सनल सजेशन है कि पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए और हो सकता है कि इससे आगे आपको कहीं भी चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। ठीक है, छोड़िए हम आते हैं टॉपिक पर। किससे पढ़ाई नहीं छोड़िए, हम एक ही बात करें जीवन की पढ़ाई मत छोड़िएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हृदय के समय जितनी भी प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है, सॉरी धड़कन के समय जब वहाँ धक 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 करता है, उस समय जितनी भी प्रक्रिया होती है हमारे हृदय के अंदर, जो भी प्रक्रिया हो रही है उसी हम कहते हैं हृदय चक्र। कितना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। आगे क्या है कि हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। धक हुआ खत्म, मतलब 0.8 सेकंड में यह क्रिया कंप्लीट हो। कितना स्पीड फास्ट क्रिया है कि 0.8 सेकंड में धक 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 खत्म है एक धड़कन धड़कने में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और क्या है कि हृदय के हर एक धड़कन के समय दो प्रकार की क्रिया होती है जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। आप लोग भी क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। अच्छे से पढ़े तो वो अच्छे से पढ़ाए होंगे, है कि नहीं। दिस इज द बायोलॉजी बाबू, हृदय ऐसे ही नहीं बन जाते। मानव का एक जो है तंत्र जो है सिस्टम जो है बड़ा सजा कर बनाया गया है, ये ऐसे तैयार नहीं हो जाते हैं। हम बोले भगवान पता नहीं कौन है यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हम भी उसमें सोचते कि थे पता चल जाता तो हम भी उस यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लेते। ऐसे में ऐसे नहीं समझे। ठीक है, चलिए आया क्या है कि सिस्टोलिक क्रिया, जैसे ही हृदय में जो धड़कने जो प्रक्रिया है दो प्रकार संपर्क, एक सिस्टोलिक असिस्टोलिक क्या समझते हैं कि सिस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय संकुचित होता है, अर्थात जब सिस्टोलिक क्रिया होती है हृदय का सिकुड़ जाता है, जब सिकुड़ जाता है एवं रक्त धमनी के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। जैसे ही सिकुड़ा अर्थात धमनी जो आपका मोटर यहाँ देख पा रहे हैं नस आपके धमनी हो गया, और जो हमारे हाथ में देख पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं यहाँ सीधा हो गई थी या वो संकुच ऐसे संकुचित हुआ पूरा थंब सीना जो है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक क्या है वो समझ लेते हैं कि डायस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय शीतलन करता है और हृदय में रक्त भर जाता है। डायस्टोलिक जब आता है ठीक है तो उसे डायस्टोलिक कहता है। जब हृदय से रक्त पूरा शरीर में चल गया सिस्टोलिक, वापस आया डायस्टोलिक। याद रखिए बाबू इसको दिमाग में याद आएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर ही हम लोग नापते हैं जिसमें बीपी कहते हैं। सिस्टम ऑफ कार्डियोसाइकिल क्या बात है, सिस्टम ऑफ कार्डियोसाइकिल सॉरी सिस्टम मतलब स्टेप ऑफ कार्डियोसाइकिल। कार्डिक क्या है, कार्डियक साइकिल, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल कितने प्रकार के होते हैं इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। कार्डियक साइकिल याद रखिए, कार्डियक साइकिल क्या होता है,
एंडियम सिस्टोलिक क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, सिर्फ 3 प्रकार याद रखिए बस। बेसिक क्वेश्चन से पूछता नहीं है, पूछेगा जैसे कितने प्रकार के होते हैं, अगर 3 प्रकार के आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा उसमें टिक कर दिए। 3 को जो ऑप्शन में रहेगा क्या रहेगा, ये एडियम सिस्टोलिक क्या रहेगा, एडियम सिस्टोलिक रहेगा, आपका रहेगा वेंट्रिकल सिस्टोलिक रहेगा और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक रहेगा। या 3 जो है आप लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा, एडियम सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक और कंप्लीट डायटिक क्या है, कंप्लीट डायटिक डायटिक डायस्टोलिक, ये डायस्टोलिक। या 3 चीज आप लोग हमेशा हमेशा के लिए वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। कंठस्थ याद रहना चाहिए। स्टेप ऑफ मतलब कितने प्रकार के कार्डियो साइकिल कंप्लीट होता है, तो कार्डियो साइकिल जो है 3 प्रकार 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण बात करते हैं एडियम सिस्टोलिक, दूसरा है वेंट्रिकल सिस्टोलिक, तीसरा है कंप्लीट कार्डियो डायस्टोलिक, ठीक है। पहला में देखते हैं किसे एंडियम सिस्टोलिक क्या है, ठीक है। चलिए बच्चे बात करते हैं एंडियम सिस्टोलिक। अगर अंत तक जुड़े हैं तो फटाफट जो भी नए बच्चे हमारे जुड़े हैं लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्त से इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि वो भी अपना पढ़ाई जो बीच में रुक गया था वो भी अपना कंप्लीट कर सके, क्योंकि नीट 2025 में आपको धमाका दिखाना है और इसी के साथ अपने माँ की इच्छा पूरा करना है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। एंडियम सिस्टोलिक क्या है, एंडियम सिस्टोलिक ध्यान सुनिएगा कि एंडियम सिस्टोलिक को पूरा होने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। सोचिए एंटीसिस्टोलिक कितना कम समय लेता है, इसको पूरा होने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है बाबू। अगर इस चरण में सुपीरियर, इसको याद रखिएगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त क्या, अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में भर देती है। यह 2 नस याद रखिएगा, 2 वेन्स कावा का नाम याद रखिएगा। पहला है सुपीरियर वेंस कावा और है इंफीरियर वेंस कावा। ये 2 आप लोग नस को याद रखिएगा और इसी आधार पर हम लोग देखते हैं बाबू, इसे क्या करेगा, किसे अशुद्ध रक्त जितना भी आपके शरीर में अशुद्ध रक्त है वो आपको दाएं आलिंद में भर देती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं कि इसी समय पल्मोनरी वेंस याद कीजिए, पढ़ाए थे ना शुरुआत थोड़ा पीछे में, क्या है, इसी समय पल्मोनरी वेंस के द्वारा शुद्ध रक्त को बाह्य आलिंद में भर दिया जाता है। उस कितना है, जितना भी अशुद्ध रक्त है, कौन कौन सा अशुद्ध रक्त है, सुपीरियर वेंस कावा और इंफीरियर वेंस कावा जो अशुद्ध रक्त को बाह्य आलिंद भर देता है। लेकिन इसी समय क्या होता है, पल्मोनरी वेंस के द्वारा शुद्ध रक्त को बाया आलिंद में भर देता है। क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त को बाया आलिंद भर देता है। इतना याद रखिए कि एंडियम सिस्टोलिक क्या है, इतना याद रहा बाबू कि एंडियम सिस्टोलिक क्या है। आइए चल देखते हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक क्या होता है। क्या है वेंट्रिकल सिस्टोलिक, क्या है वेंट्रिकल सिस्टोलिक, तो याद रखिएगा, याद कीजिए, उसमें पढ़ाए थे आपको 1 सेकेंड। और इसमें क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक में जो इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। ये समय याद रखिएगा क्योंकि हम पूरा अंत में बताने वाले एक स्पेशल चीज आप गेस कर किए ही नहीं थे, क्या है, इसे इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। 0.3 सेकेंड में आपका जो है वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होता है कि इस चरण में नीलम क्या है, इस चरण में जो है निलय संकुचित होते हैं, इसी वजह से पल्मोनरी और आयोडा के कपाट पर दबाव पड़ जाता है और वह खुल जाते हैं। साथ ही साथ जो है डायस्पिट कपाट और सेमुलुनर कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो कपाट में जो उसका दरवाजा हो उसमें दबाव पड़ता है 3 सेकेंड। सोचिए किसे कितना लॉजिसी भाई है, कितना कम समय में 3 सेकेंड के अंदर जो है उसे दबाव पड़ता है और वो जो है संकुचित होकर दबाव दरवाजा क्या खुल जाता है। ये बताया है किसे, इसमें निलय संकुचित होता है, जबकि निलय जो निलय का भाग है, ये आपको मालूम चाहिए हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 अलिन 2 निलय, कितना है, 2 अलिन और 2 निलय। इस पे आ गया तो निलय वाला भाग वो संकुचित रहता है। यही वजह है कि आपका पल्मोनरी और आयोडा के जो कपाट ऊपर कपाट लगा हुआ रहता है वो दबाव के कारण खुल जाता है और साथ ही साथ जो है आय आय क्या किसे आयस्पिट कपाट और सेमिलुनरी कपाट क्या बंद हो जाते हैं। यह पूरा सिस्टम जो है, यह पूरा प्रक्रिया जो है मात्र 0.3 सेकेंड में ही हो जाता है। आगे अंतिम टॉपिक पर चलते हैं, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या है, ये जब जाने का वापस आ रहा है तो आने में तो धीरे क्या है कि धीरे धीरे आता है, इसलिए इसमें समय लगता है, वो भी कितना
0.4 सेकेंड, यानी कि 0.4 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.4 सेकेंड का समय लगता है, अर्थात 0.4 सेकेंड का समय लगता है। सोचिए कि आ भी रहा है कितना धीमे, एक बहुत तो रहे धीमे, ये आ रहा है कितना स्पीड से, मात्र 0.4 सेकेंड में आ जा रहा है। क्या आता है समझिए किसे, यह हृदय की शीतल, क्या यह हृदय की शीतलन अवस्था होती है। शीतलन मतलब ठंडा अवस्था है, धीरे धीरे आता है धीरे 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 आता है, और इसमें जो है मायोकार्डिया द्वारा चक्र करने के लिए तैयार हो जाता है। याद कीजिए टाइम को हम बोले ना, याद करेंगे इसमें टाइम कितना था 0.4 सेकेंड, और उसमें कितना था 0.3 सेकेंड, दोनों को ऐड कीजिए 4 3 7, 0.7 सेकेंड, और उसमें याद कीजिए किसे 1 सेकेंड था, तो 7 1 8 सेकेंड। हमने पूरा कहा था कि हृदय चक्र को पूरा कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कंप्लीट हुआ ना, यही तो है बाबू बायोलॉजी। ऐसे में आगे चलते हैं कि धड़कन, ये हृदय धड़कन क्या होता है, क्योंकि हमारे इस वीडियो में दो टॉपिक था। एक पहला टॉपिक था कि रक्त परिसंचय क्या होता है, दूसरा टॉपिक था कि हृदय धड़कन क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि हृदय धड़कन क्या होता है। हार्ट साउंड, हार्ट का साउंड है, हृदय कैसे धड़कता है, उसका साउंड कैसा होता है, क्या आपने कभी महसूस किया है, नहीं ना। और डॉक्टर ये आला होता है, इससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, आप लोग कमेंट कर बताइए क्या कहते हैं आला को, ठीक है। जो इससे हम लोग धड़कन की आवाज सुनते हैं, कैसे सुनते हैं देखिए, हम लोग समझाते हैं कि हृदय चक्र के दौरान हृदय के सीधे तो उल्टी तरह से 4 ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। हृदय का सीधा एवं उल्टा दोनों तरीके से बताते हैं कि 4 ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या है कि जब ट्राइस्किप क्या है, जब ट्राइस्किप है, जब ट्राई क्या है, जब ट्राइस्किप और वाइट स्पीड कपाट खुलते हैं तो लब की ध्वनि उत्पन्न होता है, लब 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 लब। जो ऊपर का जो यहाँ पर देख पाएंगे कपाट जो खुलता है तो लब 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 की आवाज होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक होता है तब यह ध्वनि निकलता है। जब तक वेंट्रिकल सिस्टोलिक होगा तब लब 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 की आवाज सुनाई देता है, ठीक है। और क्या है, जब पल्मोनरी तथा आयोडीसी का पार्ट खुलते हैं, ऊपर देखिए जब पल्मोनरी और आयोडीसी का पार्ट खुलते हैं तब डब की आवाज से ध्वनि उत्पन्न होता है, लब डब, ठीक है। ऐसे जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक होते हैं, एक क्या होता है डब के आसपास है, जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक होते हैं तो यह ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। आइए हम लोग छोटा सा एक सीडी के माध्यम से समझते हैं कि हमारा हृदय हमारे शरीर के अंदर कैसे धड़कता है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, देखिए कैसे लब डब लब डब, ध्यान सुनिए आवाज क्या है, लब डब लब डब लब डब, ठीक है। एक चक्र पूरा होने में जो है 0.8 सेकेंड का समय लगता है बाबू। ऐसा में ध्यान से देखते हैं लब डब, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा शरीर के भीतर हृदय जो धड़कते रहता है, मांसपेशी संकुचित होता है, खुलता है, संकुचित होता है और खुलता है, ठीक है। ध्यान देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज तक इतना ही तक, ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा यह वीडियो, ठीक है, तो संघर्ष करना अपने जीवन में कभी मत छोड़िएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चे। और जो अपने माँ बाप के सपने हैं, जो अपने आप के दिल के, जो आपके दिल के अंदर जो अरमान बैठा है, डॉक्टर बनने का अरमान बैठा है, वो जरूर पूरा कीजिए। हम सभी हमारे प्रजापति इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर्स जो है आपके साथ है, कभी भी हो। और हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो है बिहार वैशाली तिस्यौता धर्मपुर में चलता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। नीट स्पेशल जो है प्रजापति सर आपको हर दिन जो है लेकर वीडियो आता है, लेकिन अभी तो सिस्टम गड़बड़ी हो जाने के कारण, कुछ समस्या आ जाने के कारण जो सप्ताह में 2 से 3 ही वीडियो इस चैनल पर डल पाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।